नमस्कार प्यारे अतिथि शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ई अटेंडेंस को लेकर काफ़ी सारी समस्या जा रही है। अभी भी जिन अतिथि शिक्षक साथियों ने यहाँ पे संडे को काटकर जो यहाँ पे उपस्थिति संकुल प्राचार्य को भेजी है वो एडिट कैसे करेंगे और क्या प्रोसेस होगी, तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं, कैसे जिन अतिथि शिक्षक साथियों ने अभी तक ई अटेंडेंस संकुल प्राचार्य को फॉरवर्ड नहीं किया है तो उसको कैसे करेंगे, तो इसको भी एक बार दोबारा से जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसको विस्तार पूर्वक बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोबारा से चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे जो भरने का तरीका है, सबसे पहले यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं जो हमें कितने दिवस भरने हैं, और यहाँ पे जो लॉगिन करने यहाँ पे देखेंगे जो वर्ग, सबसे पहले पैनल सेलेक्ट कर लेना है। किस पैनल की आप यहाँ पे ई अटेंडेंस के आधार पे जो रिपोर्ट भेजना चाहते हैं जो उपस्थिति संकुल प्राचार्य को, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पैनल और मंथ सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे एक लिंक दी हुई है। इस प्रकार से यदि आपने जो रिपोर्ट भेज दिया संकुल को, तो आप यहाँ से ये जो नोट देख पा रहे हैं पहले से दर्ज की गई अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति का विवरण यहाँ पे हाइपर लिंक दी हुई है, यहाँ से आप निकाल पाएंगे। जब तक हमारे संकुल से अप्रूव नहीं होती है तब तक इस लिंक में हम काम नहीं कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, हमें जो इस प्रकार की जो अटेंडेंस भेजनी है एक बार दोबारा से चर्चा करते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमें उपस्थिति भरनी है, तो कितनी उपस्थिति भरनी है यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि संकुल प्राचार्य को उपस्थिति भेजनी है, कितनी उपस्थिति, तो यहाँ पे जो कार्य दिवस है 27 दिवस हो रहे हैं। जो यहाँ पे इस महीने का 27 कार्य दिवस हो गए, और यहाँ पे जुलाई माह का 20 दिवस, जो 20 दिवस की उपस्थिति दिवस भरनी है, यानी कि 20 दिवस में कितने दिन हमारे अतिथि शिक्षक ने ज्वाइनिंग की है और कितने दिवस कार्य किया है, छुट्टी तो नहीं ली है। अब यहाँ पे हमें उन छुट्टियों को काट के यहाँ पे डालना होगा। यदि हम स्वयं से छुट्टी लेते हैं तो आपको काट के लिखना है। अगर हम स्वयं से छुट्टी नहीं लेते हैं, हमने पूरा सत्र में यानी पूरा माह में कार्य किया है जुलाई का, तो आपको यहाँ पे 1 से 20 दिवस ही भर देना है। अगर यहाँ पे 120 दिवस और थोड़ी सा यहाँ पे जो दूसरा कैंडिडेट है हम यहाँ पे, तो उसका हम यहाँ पे कम भर के दिखाते हैं किस प्रकार से, यानी कि मान के चलो 3 संडे पड़ते हैं तो यहाँ पे हम 17 दिवस ही भरेंगे, तो 3 दिवस काट के। आइए चलते हैं आगे। जो 1 जुलाई से 20 जुलाई तक की जो उपस्थिति भरनी थी तो हमने यहाँ पे फिल कर दी है। यहाँ पे एक में 20 दिवस भरे हैं और एक में 17 दिवस। और ये जो जुलाई है, 1 जुलाई से 20 जुलाई की अटेंडेंस हम संकुल प्राचार्य को कैसे सेंड करेंगे, पूरी प्रोसेस जानेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और साइड डाउन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ई अटेंडेंस दिवस। अब ई अटेंडेंस हमने कितने दिवस लगाई है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिन अतिथि शिक्षक साथियों के द्वारा लगाई गई है। तो 7वें नंबर का जो कॉलम है यहाँ पे मात्र 9 दिवस ई अटेंडेंस लगाई गई है, दोनों में देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो यहाँ पे रविवार का दिन है, रविवार का 1 ही दिवस है, तो यहाँ पे कुल टोटल जो है, अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे टोटल है स्क्रीन पर, जो 1 दिवस का संडे कट गया और हमने जो 20 दिवस है जो जुलाई माह में भरे हुए हैं, तो इस प्रकार से हमारा जो 30 दिवस यहाँ पे काउंट होके आ रहा है। अब काउंट किस प्रकार से किया गया है, 6वें नंबर का कॉलम, 7वें नंबर का कॉलम, 8वें नंबर और 8वें नंबर का, 9वें का और 10वें नंबर के कॉलम को काउंट करके यहाँ पे जो है 30 दिवस हो रहा है। अब यहाँ पे 8वें, 7वें और 6वें और 5वां काउंट यहाँ पे कॉलम नहीं है, 6वें से शुरू है। यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे हम चेंज करते हैं कलर, यहाँ पे 6वां कॉलम, 7वां कॉलम, 8वां कॉलम, 9वां कॉलम और 10वां कॉलम, इन सभी कॉलम का योग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 30 दिवस हो रहा है। अब इन्हीं अतिथि शिक्षक साथियों में हमने यहाँ पे 27 दिवस में 17 दिवस हमने कार्य दिवस भरे हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा 27 दिवस हो रहा है। इसका मतलब जो 3 दिवस हैं वो कहाँ गए। और एक चीज़ यहाँ पे 1 दिवस, यह जुलाई जो है 31 माह की हो रही है, 31 दिवस की हो रही है। अब 31 दिवस में आप बोलेंगे कि 31 दिवस में यहाँ पे 30 दिवस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये अटेंडेंस लगाई गई है आप यहाँ पे फिर से एक बार चेक करेंगे। 20 दिवस ये है, 20 दिवस 1 से 20 तक की। अब यहाँ पे 21 से 31 दिवस 11 दिवस हो रहे हैं, जिसमें से 9 दिवस ई अटेंडेंस लगाई गई है, एक संडे मिल रहा है, तो 10 दिवस हो रहे हैं। इस मिलाकर टोटल हो रहे हैं 30 दिवस। एक दिन ऐसा है जिस दिन अतिथि शिक्षक साथियों द्वारा यानी कि 22 तारीख को ई अटेंडेंस नहीं लगाई थी, तो इस वजह से उस दिवस का यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे 30 दिवस हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमने 17 दिवस भरे हैं, 17 दिवस में 10 दिवस ये जोड़ दें तो 27 दिवस हो रहे हैं। इसका मतलब 3 दिवस की यहाँ पे जो 4 दिवस की यहाँ पे वेतन की कटौती की जाएगी। तो इस प्रकार से आपको संडे को ऐड करके ही यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो संकुल प्राचार्य को हमें जो रिपोर्ट भेजनी है किस प्रकार से भेजनी है। अब आप स्क्रीन पर यहाँ पे देखेंगे जो पहला, दूसरे नंबर का कॉलम है और तीसरे नंबर का, यहाँ पे आप दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का और यहाँ पे वर्ग पैनल बाकी देख पाएंगे, और यहाँ पे नाम है, स्कूल का नाम वगैरह शो होगा। तो यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाने का जो ऑप्शन है यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से यदि दोनों का एक साथ भेजना चाहते हैं तो दोनों का एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप अलग अलग भेजना चाहते हैं जो ई अटेंडेंस संकुल प्राचार्य को, तो इस प्रकार से आपको चेक मार्क हटा लेना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सेव अटेंडेंस
एंड सेंड टू संकुल। इस प्रकार से आपको संकुल को सेंड कर देनी है जो ई अटेंडेंस है। अब यहाँ पे आगे की कार्रवाई संकुल वेरीफाई करेगा और डीओ कार्यालय को सेंड कर देगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जिन अतिथि शिक्षक साथियों ने ई अटेंडेंस को यहाँ पे संडे काउंट नहीं किए हैं। अब संडे काउंट करने के लिए गलत जानकारी यहाँ पे भरकर संकुल प्राचार्य को भेज दी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास संकुल की आईडी तो है नहीं कि उसको हम खोल के लाइव दिखा दें। तो आपको करना क्या है, तो दोस्तों एक और चीज़, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक हमारे अतिथि शिक्षक साथियों तक, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे यदि आपने जो जानकारी है गलत यहाँ पे फिल कर दी है, संडे को काउंट करके नहीं भेजा है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, संकुल जाना है, वहां से संपर्क करना है, जो अप्रूव और रिजेक्ट का जो ऑप्शन है वहां से आपको रिजेक्ट या तो फिर संकुल से वहां पे कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिससे आप चेंज कर पाएंगे, उसको वेरीफाई नहीं करवाइए। इसके बाद दोबारा से री अटेंडेंस को दोबारा से भेजने का प्रयास कीजिए और आप संकुल जो संडे है उनको काउंट करके ही भेजिए। तो यह जो कार्यवाही है अगर संकुल से नहीं हो रही है तो फिर आपको डीओ कार्यालय से ही करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद जुलाई के बाद अगस्त की जो यहाँ पे ई अटेंडेंस भरेंगे। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं अगस्त माह की जो ई अटेंडेंस कैसे भरनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो शिक्षकों का कार्य दिवस माह है, यानी कि अगस्त माह में कितने दिन स्कूल खुला है, यहाँ पे 22 दिवस शो हो रहा है। अब 22 दिवस में कितने दिन आप उपस्थित रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 5 रविवार हैं और जो शासकीय अवकाश है यहाँ पे 4 शासकीय अवकाश हैं। इसके बाद यहाँ पे 5, 4, 9 यानी कि 22, 9, 31 तो पूरा जो है यहाँ पे काउंट हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने यदि कोई छुट्टी नहीं ली है या फिर ई अटेंडेंस नहीं लगाई है तो यहाँ पे काउंट होके आ जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं जो काउंट करने के बाद यहाँ पे जो 1 से 20 जुलाई का ये ऑप्शन खुल रहा था जो भरने का ऑफलाइन उपस्थिति जानी थी, बाकी में आपको यहाँ पे कोई भी अटेंडेंस भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सीधा आपको संकुल प्राचार्य को चेक मार्क लगा के सेंड कर देना है अगस्त माह की ई अटेंडेंस। तो इस प्रकार से जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में यदि आपको कोई समस्या जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसको जो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जाना है। 3.0 में आपको जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 का जो आपको स्कूल के डाइस कोड से ही लॉगिन करना है और इसके बाद आपको जो इसका मैनुअल है हमने पिछले वीडियो में बताया था और लाइव ऑन करके बताया था, तो किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है। और जिन अतिथि शिक्षक साथियों ने अभी तक ये अटेंडेंस नहीं लगाई है तो उनका वेतनमान भी जारी नहीं होना है, तो इसकी हमने पहले भी जानकारी दी थी। एक और चीज़, यदि आपने संकुल प्राचार्य को रिपोर्ट भेज दी है, अब आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ई अटेंडेंस की रिपोर्ट है, यहाँ पे एक ये ऑप्शन देख पा रहे हैं हाइपर लिंक से और यहाँ पे देख पा रहे हैं अटेंडेंस रिपोर्ट है। इस प्रकार से आपको अटेंडेंस रिपोर्ट यहाँ से निकाल लेनी है और यहाँ पे ब्लॉक वाइज पैनल मेरिट लिस्ट इसका पिछले वीडियो में बताया था हमने, और यहाँ पे अटेंडेंस बिल रिपोर्ट यहाँ से आप देख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।